हेलो दोस्तों, नाम है गगन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जी के ट्रिक विद देसी तरीका में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर यूजेज, यानी कि उपकरण तथा उनके कार्य। दोस्तों, ये टॉपिक ऐसा है कि हर किसी एग्ज़ाम में इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं और हर किसी एग्ज़ाम में ये पूछा भी जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो होता है इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे होते हैं, तो क्या होता है जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के बाद आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चलते हैं, करते हैं इस वीडियो को शुरू। सबसे पहले आता है ओडोमीटर, यानी कि पहियों द्वारा तय की गई दूरी। यानी कि इसमें लिखा है ओ। ओ यानी कि ओ। ओ फॉर, आपको पता होगा क्या होता है, ऑरेंज, ABCD वाला। तो ओ किस में लगे होते हैं, बाइक में देखे होंगे आपने लगे हुए, यानी कि जो दो पहिए होते हैं, बाइकों में पहिए होते हैं ना दो। तो बाइक को द्वारा जितनी दूरी तय की जाएगी वो ही क्या होगा, ओडोमीटर। ठीक है, अगला आता है कैस्कोग्राफ, यानी कि पौधों की वृद्धि मापने वाला। ठीक है, तो एक आदमी जो होता है वो आंगन में एक पेड़ लगाता है। ठीक है, आंगन क्या, उसके आंगन में क्या होता है, छांव रहती है और धूप नहीं होती। तो आपको पता होगा जैसे मनी प्लांट होता है वो छांव का पौधा है, लेकिन इसने 1-2 साल हो गए लगाया हुआ है ये पौधा और ये इसकी वृद्धि नहीं हो रही है। तो ये कहता है, सोच में पड़ जाता है कि किसको बताऊं, किसको 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 बताऊं यार, इस पौधे की वृद्धि नहीं हो रही है, किसको बताऊं, कौन है पौधे का ज्ञाता। ठीक है, अगला आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर यानी कि विद्युत धारा की प्रबलता नापना। तो दोस्तों होता क्या है कि एक लड़का और लड़की दोनों आपस में क्या होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। तो जाते रहते हैं मार्केट में। तो लड़के का दोस्त मिल जाता है। ठीक है, तो वो उससे पूछता है, भाई गे गैवे गैवे नहीं दोस्तों, ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, तो होता क्या है, गैल यानी कि गैल में कौन है तेरी, गैल यानी कि साथ में कौन है भाई तेरी। बोलता है, भाई पूछे मत, प्रबल करंट है, हाथ भी मत लगा दियो एकदम छूने से भी। ठीक है, तो क्या कहता है भाई, गैल में मेरी करंट है प्रबल, इसलिए छूना बिल्कुल नहीं, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, है ना। तो बिल्कुल वही बात हो जाएगी फिर। दोस्तों ये है रेडिएटर, यानी कि इंजन ठंडा करने में जो बाइकों वगैरह गाड़ी वगैरह में रेडिएटर का यूज़ किया जाता है, ये वही रेडिएटर है। अगला आता है थर्मोस्टेट, यानी कि थर्मोस्टेट यानी कि टेम्परेचर मेजर करता है। जैसे कि थर्मामीटर होता है ना, टेम्परेचर क्या करता है, नापता है, ऐसे ही टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए जिसका यूज किया जाता है वो थर्मोस्टेट होता है। अगला आता है अल्टीमीटर, यानी कि ऊंचाई मापक। आपने देखा होगा जब हम किसी फौज वगैरह की भर्ती में जाते हैं, फिर पुलिस वगैरह की भर्ती में जाते हैं, तो उसमें आपको बोलते हैं वे कि भाई आपको ना एक इतनी ऊंचाई तक कूदना ही कूदना है, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। तो यानी कि वे आपको क्या देते हैं, एक अल्टीमेट ऊंचाई देते हैं। ठीक है, कूदने के लिए, यानी कि अल्टीमेट है ना, अल्टीमेट ऊंचाई देते हैं कूदने के लिए। ठीक है, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन हो पाता है। तो दोस्तों अगला आता है कार्डियोग्राम, यानी कि हृदय गति की माप। मैंने आपको बताया था, अगर आपने हमारी पुरानी शाखाएं की वीडियो देखी हो, उसमें मैंने बताया था आपको जो हृदय की जांच होती है उसका अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। ठीक है, और वहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बताई थी, भाई कार्ड लियो जान मेरी, कार्ड 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 लेना यानी कि निकाल ली। और जैसे ही भाई किसी आदमी की जान निकलती है, हृदय में होती है, जान निकल जाएगी तो मर जाएगा। ठीक है, और वो जो यंत्र होता है मेजर करने वाला हृदय की धड़कन को, वो ही कार्डियोग्राम होता है। ठीक है, अगला आता है जाइरोस्कोप। इसको बोलते हैं गायरोस्कोप, यानी कि जाइरोस्कोप होता है ये घूमती हुई वस्तु की गति मेजर करता है। यानी कि यदि आप जैसे कोई गेंद को छोड़ दे घुमा के, तो उसकी गति को मेजर कर सकता है ये। ठीक है,
अगला आता है पायरोमीटर तथा पाइकोमीटर। दोस्तों जो पायरोमीटर होता है वो हाई टेम्परेचर मेजर करता है, लेकिन जो पाइकोमीटर होता है वो दूर की वस्तु का, जैसे दूर जो है क्या है, सूर्य है हमारी धरती से बहुत ही दूर, तो ऐसे जो टेम्परेचर होते हैं हाई टेम्परेचर का, उनको यूज करने के लिए इन दोनों का ही यूज किया जाता है। अगला आता है सेक्सटेंट यानी कि आकाशीय पिंडों की कोणीय दूरी। दोस्तों इसका आपको पता ही होना चाहिए, वैसे तो इसका बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी बता देता हूँ आपको ताकि लंबे समय तक याद रहे। ये आपको पता होगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये हमेशा टेंट में ही होता है। और टेंट पता होंगे आपको, जो आर्मी वगैरह के जो कैंप वगैरह लगते हैं उनमें टेंट लगाए जाते हैं, ठीक है। वो हमेशा टेंट जमीन पर लगते हैं। क्या आपने कभी आकाश में लगते हुए देखे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देखे। तो बस इससे ही बनता है सेक्सटेंट यानी कि आकाशीय पिंडों की कोणीय दूरी। और हमेशा क्या करते हैं, ये एक एंगल पे ही लगाए जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।